नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी बाबा में। मैंने यह चैनल मेरे उन सभी दोस्तों के लिए बनाया है जो धर्म ज्ञान के बारे में अपनी भाषा में जानना चाहते हैं। ज्ञानी बाबा चैनल में आपको रोजाना एक नई वीडियो मिलेगी जहां मैं कोशिश करूंगा आपको धर्म और पौराणिक कथा देव की दुनिया के बारे में कुछ जरूरी बातें बताने की। सत्यभामा को हुआ अपने रूप का घमंड, तो भगवान कृष्ण ने ऐसा किया उनके अहंकार को चूर। कहते हैं अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक अहंकारी मनुष्य को अपने आगे कुछ भी नजर नहीं आता। एक बार अगर किसी भी इंसान में यह भावना आ गई तो फिर उसकी पूरी जिंदगी नरक के समान हो जाती है, क्योंकि फिर वो किसी भी अन्य इंसान को अपने से श्रेष्ठ होते नहीं देख सकता। और अगर ऐसा किसी भी सूरत में हो जाता है तो फिर अहंकारी मनुष्य उनसे कुढ़ने लग जाता है। शायद यही वजह है कि भगवान भी अपने भक्तों में अहंकार की यह भावना पनपने नहीं देना चाहते हैं, और इसीलिए बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्होंने लोगों का अहंकार तोड़कर उन्हें यह समझाने का प्रयत्न भी किया कि हर इंसान जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। किसी से अहंकार करने से आपका ही नुकसान होता है। इसी बात से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कथा उस समय की है जब एक सभा में भगवान कृष्ण को इस बात का एहसास हुआ कि रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ को अपने ऊपर अहंकार हो चला है। एक बार प्रभु श्री कृष्ण अपने महल में रानी सत्यभामा के साथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। पास ही में गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे। तब बात ही बात में रानी सत्यभामा ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर थीं? रानी सत्यभामा का यह सवाल सुनकर सुदर्शन चक्र को भी खुद पर अहंकार हुआ और उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? तभी गरुड़ ने भी प्रश्न किया, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तीनों के सवालों को सुनकर भगवान कृष्ण को यकीन हो गया कि इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। ऐसे में उनके इस अहंकार को तोड़ने के इरादे से भगवान श्री कृष्ण ने एक तरकीब निकाली और सबसे पहले गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात वो जल्दी उनसे मिलने आए। तीनों भगवान की बात मानकर अपना अपना काम करने चले गए। सबसे पहले गरुड़ भगवान हनुमान के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे वानर देवता, आपको भगवान राम ने मिलने के लिए अति शीघ्र बुलाया है। वो माता सीता के साथ अपने महल में आपका इंतजार कर रहे हैं, अतः आप शीघ्र ही मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। गरुड़ की पूरी बात सुनकर भगवान हनुमान विनय पूर्वक बोले, आप चलिए, मैं आता हूं। भगवान हनुमान के मुख से ये सुनकर गरुड़ मन में ही सोचने लग गए कि न जाने ये बूढ़ा वानर कब भगवान के पास पहुंच पाएगा। मैं खुद ही भगवान के पास समय से पहुंच जाता हूं। ये सोचकर गरुड़ वहां से चले गए। लेकिन द्वारका पहुंचकर गरुड़ जैसे ही महल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां हनुमान पहले से ही उपस्थित थे। ये देखकर गरुड़ को अपनी सोच पर काफी अफसोस भी हुआ और वो लज्जा से मुंह लटकाकर वहीं खड़े हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने भगवान हनुमान से पूछा, पवन पुत्र, आप महल में कैसे आए? क्या आपको यहां आने से किसी ने रोका नहीं? तब जवाब में भगवान हनुमान ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकाला और कहा कि प्रभु, मैं आपसे मिलने आ ही रहा था कि महल के द्वार पर इस चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की, तब मैंने इसे अपने मुंह में डाल लिया, मुझसे क्षमा कीजिए। हनुमान जी के ऐसा बोलने के बाद सुदर्शन चक्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आज माता सीता के स्थान पर एक दासी को क्यों बैठाया है? एक दासी आपके साथ सिंहासन पर क्यों विराजमान है? मासी की बम परथी है। ऐसा सुनकर अब रानी सत्यभामा का भी घमंड चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया। हालांकि तीनों को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह भगवान का एक तरीका था उनके अभिमान को चूर करने का। अपनी गलती का एहसास होते ही उनकी आंखों में आंसू थे और तीनों भगवान के चरणों में गिर गए।
Thanks for watching this video. Please subscribe my YouTube channel, like and share.